द शॉशैंक रिडेम्पशन वर्ल्ड की सबसे बेहतरीन मूवी। ये कहानी है एंडी ड्योफिन की, जो कि एक बहुत बड़े बैंक का बैंकर होता है। जज एंडी को उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा सुनाता है। एंडी अपने आप को बेकसूर साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसमें हार जाता है। उसके बाद उसे एक ऐसे जेल ले जाया जाता है जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग न सका। इस जेल का नाम होता है शॉशैंक रिडेम्पशन। इस जेल में ऐसे ऐसे कैदी होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी इस जेल में बिता दी है। जब वो इस जेल में आए थे तो बाहर की दुनिया अलग थी। अब बाहर की दुनिया पूरी तरह से बदल चुकी है। साथ ही यहाँ के कायदे और कानून बहुत ही सख्त थे। अगर कोई गलती करता है या फिर यहाँ से भागने की कोशिश करता है तो उसे मार मार कर आधमरा कर दिया जाता है। एंडी जब अपने सेल में पहुँचता है तो उसके लिए पहली रात जेल में बिताना बहुत ही मुश्किल था। कुछ दिन जेल में बिताने के बाद एंडी एक आदमी से मिलता है जिसका नाम होता है रेड। रेड यहाँ पर बाहर से किसी भी चीज़ को मुहैया करवा सकता है। उसे यहाँ पर 20 साल हो चुके हैं। एंडी रेड से जान पहचान बढ़ाता है। एंडी उससे एक हथौड़ी और एक एक्ट्रेस का बहुत ही बड़ा पोस्टर मांगता है। रेड एंडी से पूछता है कि क्या तुम इस जेल में एक सुरंग बनाना चाहते हो। एंडी कहता है कि जब तुम मुझे वो ला कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। रेड एंडी को आगाह करता है और वो कहता है कि इन 3 लोगों की नज़र तुम पर है। ये नए लोगों को परेशान और टॉर्चर करते हैं। तुम्हें इनसे बच के रहना होगा। अब कुछ दिन गुजरने के बाद रेड वो हथौड़ी मंगवाता है। वो हथौड़ी देखकर कहता है इस हथौड़ी से सुरंग बनवाने में कम से कम 600 साल लगेंगे। दरअसल एंडी को पत्थर तराशने का शौक होता है, इसलिए उसने वो हथौड़ी मंगवाई होती है। अब कुछ दिन बाद वो 3 लोग जिनकी नज़र एंडी पर होती है, वो लोग एंडी को पकड़कर टॉर्चर करते हैं और उसे बहुत मारते हैं। ये सिलसिला अगले 2 साल तक ऐसे ही चलता रहता है। एंडी ने इस बारे में किसी को नहीं बताया। उसके चेहरे पर हमेशा चोटों के निशान रहते थे और एक अजीब सी खामोशी। एक दिन छत की मरम्मत करने के लिए कुछ लोगों को चुना जाता है, जिसमें रेड और एंडी भी होते हैं। यहाँ पर कुछ ऑफिसर्स होते हैं जिनका इंचार्ज हेडली होता है। हेडली कुछ परेशान है। वो अपने ऑफिसर्स दोस्तों को बताता है मेरे भाई ने मेरे नाम $30,000 किए हैं, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारा का सारा पैसा टैक्स के रूप में सरकार को चला जाएगा। एंडी और उसके साथी भी ये बात सुन रहे होते हैं। एंडी हेडली के पास जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम अपनी बीवी पर विश्वास करते हो। ये सुनते ही उस ऑफिसर को गुस्सा आ जाता है। वो उसे छत के किनारे ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे नीचे फेंकता, एंडी उसे बताता है कि गवर्नमेंट का एक रूल है, कोई भी आदमी अपनी पूरी ज़िंदगी में अपनी बीवी को $60,000 तक का गिफ्ट दे सकता है और इन पैसों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। इस काम के लिए तुम्हें वकील की ज़रूरत होगी, लेकिन ये काम मैं तुम्हारे लिए फ्री में कर दूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम मेरे दोस्तों को 3-3 बियर पिला देना। अगले दिन हम देखते हैं कि एंडी के सभी साथी छत पर बियर का मज़ा ले रहे होते हैं, यानी कि एंडी ने हेडली का काम कर दिया है। एंडी का ये काम देखकर उसके काफ़ी सारे दोस्त बन जाते हैं। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वहाँ के कैदियों को एक फ़िल्म दिखाई जाती है। फिल्म देखकर वहाँ के कैदी खुश हो रहे थे। तभी एंडी उस रूम से बाहर चला जाता है। जैसे ही वो उस रूम से बाहर निकलता है, वो 3 लोग उसे पकड़ लेते हैं जो उसे बार बार टॉर्चर किया करते थे। एंडी उन्हें मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जवाब में वो लोग उसे इतना मारते हैं कि एंडी को हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है। साथ ही वो आदमी जिसने एंडी को मारा था, उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में बंद किया जाता है। जब उसे वहाँ से बाहर निकाला जाता है तो उसके सामने वही ऑफिसर होता है जिसका एंडी ने $30,000 बचाया था। ऑफिसर उस आदमी को इतना मारता है कि मार मार कर उसे अपाहिज बना देता है। अब कुछ दिनों बाद जेल का जो वार्डन होता है, वो एक दिन एंडी के सेल में आता है। वो एंडी के सेल की तलाशी करवाता है। दरअसल तलाशी करवाना एक बहाना था। वो ऑफिसर ने उस वार्डन से कहा था कि कैसे एंडी ने उसके $30,000 का टैक्स बचाया था, इसीलिए उसे एंडी से मिलना था। वो एंडी के हाथ से बाइबल लेकर कहता है कि उसे भी बाइबल पर विश्वास है। एंडी के सेल में बहुत सारे पोस्टर्स लगे होते हैं और साथ ही एक एक्ट्रेस का बड़ा पोस्टर लगा होता है। वार्डन उससे कहता है कि ये मैं कभी अलाउ नहीं करता, लेकिन कभी कभी इसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। दरअसल सबसे हैरानी की बात वो होती है, वार्डन को वो हथौड़ी नहीं मिलती जो एंडी ने रेड से मंगवाई थी। वार्डन वहाँ से जाते वक्त वो बाइबल एंडी को देते हुए कहता है कि मुक्ति इसी में है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वार्डन एंडी से इम्प्रेस होता है, इसीलिए उसे वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन बना देता है। लाइब्रेरी में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कई सालों से उस लाइब्रेरी को संभाल रहा है। एंडी को अब उसके अंडर में काम करना है। साथ ही एंडी दूसरे ऑफिसर्स के आईटी रिटर्न भी भरना शुरू कर देता है।
जैसे जैसे वक्त गुजरता है एंडी का काम बढ़ता जाता है। उसके पास आईटीआर भरने के लिए ऑफिसर्स की लाइन लग जाती है। उसके काम में मदद के लिए वो अपने असिस्टेंट के तौर पर अपने सबसे अच्छे दोस्त यानी रेड को रखता है। अब एंडी की ज़िंदगी अच्छे से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी वो जेल में था। एक दिन वो बूढ़ा आदमी जो लाइब्रेरी का इंचार्ज है, वो एक आदमी के गर्दन पर चाकू रख देता है। दरअसल सरकार ने उसकी सज़ा माफ़ कर दी है, लेकिन वो इस जेल को छोड़कर नहीं जाना चाहता। आज उसे इस जेल में पूरे 50 साल हो चुके हैं। इस जेल की दुनिया ही उसके लिए असली दुनिया है। उसे लगता है कि उसने किसी को अगर मार दिया तो उसकी सज़ा बढ़ जाएगी और वो इसी जेल में रहेगा। पर एंडी और रेड के बात समझाने पर वो बूढ़ा आदमी मान जाता है। जेल से छूटने के बाद ब्रुक्स को बाहर की दुनिया अजीब लगती है। 50 सालों में दुनिया की रफ्तार बहुत बदल चुकी है। भीड़ भाड़ की इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ब्रुक्स सरवाइव नहीं कर पाता, क्योंकि इन 50 सालों में उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं होता और एक दिन वो अकेलेपन से तंग आकर अपनी जान दे देता है। वहीं दूसरी तरफ रेड और एंडी को जब ये बात पता चलती है तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वार्डन एक प्रोग्राम स्टार्ट करता है जिसमें कैदियों को जेल से बाहर ले जाकर काम करवाया जाता है। कैदियों को पता चले कि मेहनत से कैसे काम किया जाता है, लेकिन इसका असली फ़ायदा वार्डन को था, जिसके वजह से वार्डन को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, क्योंकि जेल के कैदियों की लेबर बहुत सस्ती होती है। इस काम से वार्डन बहुत सारा पैसा बना लेता है, लेकिन ये पैसा उसका ब्लैक का होता है। एंडी उसका ब्लैक मनी वाइट करने के लिए उसकी मदद करता है। वो उसका पार्टनर ऐसे आदमी को बनाता है जो इस दुनिया में है ही नहीं। वो स्टीवन के नाम का एक नकली अकाउंट बनाता है और उसका सारा पैसा उस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, ताकि अगर पुलिस को शक हुआ तो वो ऐसे आदमी को ढूंढ रही होगी जो आज तक दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ। एंडी ये बात रेड को भी बताता है। कुछ दिनों बाद उस जेल में एक नया कैदी आता है जिसका नाम टॉमी होता है। टॉमी बहुत ही यंग था। वो आज तक कई जेलों में जा चुका है। जब उसे पता चलता है कि एंडी ने बहुत लोगों की मदद की है तो वो एंडी के पास जाता है। वो उससे कहता है कि वो उसकी हाई स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता है, ताकि जेल से निकलने के बाद वो अपने बीवी और बच्चों के साथ खुश रह सके। एंडी उसकी मदद करता है। एक दिन टॉमी रेड के पास जाता है। वो उससे कहता है कि एंडी एक बहुत ही अच्छा आदमी है, वो इस जेल में क्या कर रहा है। वो उसे बताता है कि एंडी ने उसकी पत्नी और उसके पत्नी के लवर का खून किया था। वो बहुत ही बड़े बैंक का बैंकर था। ये सुनकर टॉमी शॉक हो जाता है और अगले पल उसके सामने एंडी और रेड होते हैं। वो उन दोनों को बताता है कि वो एक बार एक जेल में गया था। वहाँ पर उसे एक कैदी मिला था। उस कैदी ने उसे बताया कि वो एक रात को एक घर में चोरी करने गया। उस घर का ओनर जाग गया। उसने उस घर के ओनर को और उसके पत्नी को गोली मार दी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो दोनों पति पत्नी नहीं थे बल्कि लवर थे। वो औरत एक बहुत ही बड़े बैंक की बैंकर थी और उस बैंकर को उसके पत्नी और पत्नी के लवर के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में डाला गया। यहाँ हमें पता चलता है कि एंडी बेगुनाह था। वो ये बात सुनकर वार्डन के पास जाता है, लेकिन वार्डन जानबूझकर उसके बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि एंडी वो शख्स है जो उसके काले पैसों को वाइट में बदल देता है। वो उसके सारे राज जानता है। एंडी उसे इनडायरेक्टली धमकी देता है कि मैं तुम्हारे पैसों के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। इस बात से गुस्सा होकर वार्डन उसे 1 महीने के लिए काल कोठरी में डाल देता है और साथ ही टॉमी, जिसकी गवाही से एंडी रिहा हो सकता है, वार्डन उसे गोली मरवा देता है। इसके बाद वो एंडी के पास जाता है और वो उससे कहता है कि टॉमी ने भागने की कोशिश की थी, इसलिए उसे गोली मारनी पड़ी। एंडी जानता है कि वार्डन झूठ बोल रहा है। वो उससे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हारा काम कभी नहीं करूँगा। वार्डन कहता है कि इसे 1 और महीना काल कोठरी में रखो। आज तक इतने लंबे समय तक किसी को भी इस काल कोठरी में नहीं रखा गया। काल कोठरी में पूरे 2 महीने गुजारने के बाद जब एंडी बाहर आता है, तब रेड उसके पास आता है। एंडी रेड से पूछता है कि क्या तुम कभी इस जेल से बाहर निकल पाओगे। रेड कहता है कि जब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ और मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। एंडी उससे कहता है कि मैं यहाँ से निकल कर जियोतिनी जाऊँगा। ये मैक्सिको में एक समंदर किनारे बहुत ही बेहतरीन जगह है। कहा जाता है कि वहाँ पर इंसान अपने आप को खो देता है। मैं वहाँ पर एक रेस्टोरेंट खोलूँगा और अपने बोट को रिपेयर करूँगा और दोस्तों के साथ गहरे समंदर में मछली मारने के लिए निकल पड़ूंगा। रेड परेशान हो जाता है और वो उससे कहता है कि उम्मीद रखना बहुत ही खतरनाक होता है। उम्मीद इंसान को पागल तक कर देती है। तुम्हें सच्चाई की दुनिया में वापस लौटना होगा। मैक्सिको यहाँ से बहुत दूर है। एंडी कहता है कि तुम सच कहते हो। अब मेरे पास 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं घुट घुट कर जीऊँ या फिर मर जाऊँ। जाने से पहले एंडी रेड से कहता है कि वादा करो तुम मेरा एक काम करोगे। रेड कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर करूँगा। एंडी कहता है कि बस्टन में एक बहुत बड़ा मैदान है। उस मैदान में एक बहुत बड़ा पेड़ है।
उस पेड़ के पास एक पत्थर की दीवार है। उस पत्थर की दीवार में एक काले रंग का पत्थर है। उस पत्थर के नीचे कुछ गड़ा है। वादा करो जब तुम इस जेल से निकलोगे तुम उस पत्थर के पास जाओगे और उस चीज़ को हासिल करोगे। रेड पूछता है कि उस पत्थर के नीचे क्या है। एंडी कहता है कि इसके लिए तुम्हें वहां पर जाना होगा। ये कहकर यहाँ से सीधा एंडी वार्डन का काम करने जाता है। वो वार्डन का काम ख़त्म करके उसके डॉक्यूमेंट्स एक खास तिजोरी में रखता है। उन डॉक्यूमेंट्स को तिजोरी में रखने के बाद वार्डन उसे अपने कपड़े देकर कहता है कि इन कपड़ों को प्रेस करवा देना और मेरे जूतों को आईने की तरह चमका देना। उसके बाद एंडी अपने सेल में आता है। वहीं दूसरी तरफ रेड परेशान था। उसे लग रहा था कि एंडी आज रात अपनी जान दे देगा। अगली सुबह जब सारे सेल्स के दरवाजे खुलते हैं एंडी अपने सेल से बाहर नहीं आता। जब गार्ड एंडी के सेल्स में पहुंचता है वो ये देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वहीं वार्डन को दिखाया जाता है जो अपने जूते पहनने के लिए वो बॉक्स को निकालता है, लेकिन उसमें उसके जूते नहीं बल्कि एंडी के पुराने जूते होते हैं। तभी सायरन बजता है। ये सायरन होता है किसी कैदी के भागने का। वार्डन एंडी के सेल में जाता है। यहाँ पर रेड को भी बुलाया जाता है। रेड से पूछता है कि एंडी कहाँ है। रेड कहता है कि मुझे क्या पता। इस बात पर वार्डन को गुस्सा आता है। वो कहता है कि क्या वो भूत था जो रात को यहाँ से गायब हो गया और पीछे छोड़ गया ये कंकर पत्थर और दीवार पर यह तस्वीर। उसके हाथ में जो पत्थर थे वो उन पर फेंकना शुरू कर देता है और एक पत्थर वो उस पोस्टर पर भी मारता है जो दीवार पर लगी होती है, पर पत्थर दीवार से टकरा कर नीचे नहीं गिरता, वो पोस्टर के आर पार हो जाता है। जब वार्डन उसके अंदर हाथ डालता है तब वो देखता है कि एंडी ने वहाँ पर एक बहुत बड़ी सुरंग बना रखी होती है। वो ये देखकर हैरान होते हैं क्योंकि ये दीवार बहुत मोटी होती है और बिना मशीन के इस दीवार में सुरंग बनाना नामुमकिन था, लेकिन एंडी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। तभी सभी गार्ड्स उस जगह जाते हैं जहाँ से एंडी भागा था। वहाँ पर उन्हें एंडी के कपड़े, उसका सामान और वो हथौड़ी जो 20 साल पहले एंडी ने रेड से मंगवाई थी वो मिलती है। ये वही हथौड़ी होती है जिससे एंडी 20 साल से अपनी दीवार में सुरंग बना रहा था। साथ ही दीवार से जो भी मिट्टी निकलती थी वो अपने जेब में भरकर उस मैदान में बिखेर देता था। एंडी ने जब आखिरी बार वार्डन के लिए काम किया था तो वो उसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लेता है और उन डॉक्यूमेंट्स की जगह उसके पास जो बाइबल थी वो उस बाइबल को उस तिजोरी में रख देता है। वार्डन को इस बात का पता नहीं चलता। साथ ही वार्डन ने जो कपड़े उसे प्रेस करने के लिए दिए थे, एंडी उन कपड़ों को अपने कपड़ों के अंदर पहनकर वहां से निकलता है और साथ ही जो जूते उसने पॉलिश करने को दिए थे वो जूते भी अपने साथ पहनकर वहां से निकलता है। रात को जब लाइट्स बंद होती हैं एंडी उन सुरंग से निकलकर एक गटर के पाइप तक पहुंचता है। पत्थर की मदद से वो उस गटर के पाइप को तोड़ता है और वो गटर के पाइप की मदद से उस जेल से भाग निकलता है जहाँ से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया। एंडी जिस गटर के पाइप से निकला था वो 500 मीटर लंबा पाइप था। वहां से निकलकर वो आज़ादी की सांस लेता है। अगले दिन वो उस बैंक में जाता है जहां पर वार्डन का सारा काला पैसा होता है। वो पैसा उस आदमी के नाम पर होता है जो आदमी इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल जेल से एंडी उस आदमी के नाम पर सिग्नेचर किया करता था और एंडी के पास उस आदमी के नाम के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। एंडी उन डॉक्यूमेंट्स की मदद से वो सारे पैसे निकाल लेता है और ये पैसे होते हैं 2.95 मिलियन। यानी कि एंडी न सिर्फ आज़ाद हो गया है बल्कि वो अब बहुत अमीर भी है। एंडी के पास वार्डन के काले चिट्ठों के सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो वो ये प्रेस में भेज देता है। अगली सुबह अखबार में ये खबर छप जाती है। जब वार्डन वो तिजोरी खोलता है उसकी तिजोरी में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं बल्कि वो बाइबल होती है। बाइबल के पहले पेज पर लिखा होता है कि वार्डन तुमने सही कहा था कि मुक्ति इसी में है। जब वार्डन पेज पलटता है तो देखता है कि वहाँ पर हथौड़ी का एक निशान होता है। दरअसल एंडी ने पेज को काट कर उसे हथौड़ी का एक सांचा बनाया होता है जिसके अंदर वो अपनी हथौड़ी छुपाया करता था। आज से 20 साल पहले जब वार्डन उसकी जेल की तलाशी करने आया था, जब उसने एंडी की बाइबल ली थी और उसे वापस लौटाई थी, उस वक्त भी वो हथौड़ी उस बाइबल में ही थी। अब वार्डन का पूरा काला चिट्टा खुल चुका है। पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही होती है, लेकिन उससे पहले वो अपने आप को गोली मार देता है। कुछ वक्त बीतने के बाद एंडी के दोस्त रेड की सज़ा को भी माफ़ कर दिया जाता है। उसे एक नौकरी दी जाती है, लेकिन बाहर की दुनिया में रेड का दिल बिल्कुल भी नहीं लगता, जैसे ब्रुक्स की तरह। रेड ने भी अपने ज़िंदगी के 40 साल जेल में बिताए थे। रेड भी उसी कमरे में रहता है जहाँ पर ब्रुक्स रहा करता था। रेड भी अपनी जान देना चाहता था, लेकिन तभी उसे एंडी का वो वादा याद आता है
वो उस बस्टन के मैदान में जाता है जहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के बाजू में एक पत्थर की दीवार थी। वहाँ पर उसे एक काले पत्थर के नीचे एक बॉक्स मिलता है। उस बॉक्स में कुछ पैसे और एक एंडी का लेटर होता है। उस लेटर में एंडी ने लिखा था, क्या तुम्हें उस जगह का नाम याद है जो मैंने तुमसे जेल में कही थी? तब रेड कहता है कि ज़िव्यातिनो। एंडी उस लेटर में कहता है कि तुम उस जगह पर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। लेटर में लिखा होता है कि उम्मीद अच्छी चीज़ होती है, बल्कि सभी चीज़ों में सबसे अच्छी चीज़, और अच्छी चीज़ कभी नहीं मरती। इसके बाद रेड उस जगह पहुँचता है और वो जब समंदर किनारे जाता है तो वो देखता है कि एंडी अपनी नाव को ठीक कर रहा होता है। ये जगह और ये नाव, ये एंडी का वो सपना होता है जो उसने जेल में उससे शेयर किया था। उम्मीद के बदौलत ही एंडी ने 20 सालों से उस जेल में सुरंग बनाया और उसने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ पा लिया जो वो पाना चाहता था। और इस हैप्पी एंडिंग के साथ मूवी का दी एंड होता है।